वीडियो देखने वालों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल के उस बयान के बारे में जिसमें वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जो है जिहाद की शिक्षा दी है। उन्होंने उसको जिहाद करने के लिए जो है प्रेरित किया। तो ये बात जो है शिवराज पाटिल ने कही है, इसमें कितनी सच्चाई है उसको समझेंगे। और ये बात कहने वाले शिवराज पाटिल कोई इकलौते व्यक्ति नहीं है। अधिकतर मुस्लिम स्कॉलर जो है ये बात कहते हैं। जाकिर नायक भी जो है कई बार जो है ये बात कह चुके हैं कि श्री कृष्ण ने भी जो है युद्ध को भड़काया और उन्होंने भी जो है युद्ध की बात की। और ये ऐसी बातें जो है काफ़ी लोग जो है कहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है उसको समझेंगे। तो अभी जरा आते हैं कुरान और भगवत गीता के 2 वर्ष पर। तो पहले हम बात करते हैं कुरान की 193 नंबर की आयत पर। उस आयत में लिखा हुआ फाइट दम अंटिल देयर इज नो मोर फिता एंड रिलीजन इज एक्नॉलेज टू बी फॉर अल्लाह बट इफ दे सीज देन देयर इज टू बी नो एग्रेशन एक्सेप्ट अगेंस्ट द ऑपरेशन। तो ये बात कहती है, ये जो आयत है वो कहती है कि उनसे लड़ो, तब तक लड़ो जब तक कि वो अल्लाह को मानने वाले ना बन जाएं। तो ये जो है इस आयत का एक समरी हो जाती है। भगवत गीता का 2 अध्याय का 33वां श्लोक अगर हम पढ़ें तो इंग्लिश में जो है वो हो जाता है। वहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ओ अर्जुन, हे अर्जुन, इफ़ यू डू नॉट फाइट फॉर दिस रिलीजन एंड टर्न अवे फ्रॉम योर रिलीजन देन यू विल लूज योर फेम एंड ग्लोरी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन की अगर हम बात करें तो श्री कृष्ण जो है वो कह रहे हैं अर्जुन से कि रिलीजन के लिए लड़ो। और कुरान में भी यही बात कही जा रही है कि रिलीजन के लिए लड़ो। अब इस पूरी फसाद की जो जड़ है वो एक शब्द है जिसको बोलते हैं रिलीजन। अब अगर आप धर्म का मतलब रिलीजन लेके चलेंगे तो बिल्कुल जो है दोनों ही बातें जो है एक हो जाती हैं। कुरान की भी बात एक हो जाती है, गीता की भी बात हो जाती है, एक ही हो जाती है। तो अगर ऐसा मान के चलें तो जो शिवराज पाटिल कह रहे हैं सही है, जो जाकिर नायक कह रहे हैं वो भी सही है। पर गलत क्या है? गलत ये है कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। धर्म का इंग्लिश ट्रांसलेशन रिलीजन कर दिया जाता है, लेकिन ये कंप्लीटली गलत है। क्यों गलत है? इसके फैक्ट्स जो है हम समझते हैं। बेसिक डिफरेंस बहुत बड़ा है दोनों में। तो भगवत गीता में जो लड़ाई हो रही है, महाभारत में जो युद्ध हो रहा है, वो एक ही परिवार के सदस्यों के बीच हो रहा है। ये बात बहुत सीरियसली नोट करने की है। और कुरान में जिस युद्ध की बात हो रही है वो 2 समुदायों के बीच है, 2 कबीलाओं के बीच में है। उनके बीच में है जो अल्लाह को मानते हैं और जो नहीं मानते हैं। एक ट्राइब जो है मूर्ति पूजा कर रहा है, उसको मानता है, और दूसरा जो उसको नहीं मानता, और दोनों के बीच की लड़ाई है। तो यहाँ देखिए, रिलीजन की लड़ाई नहीं है। यहाँ भगवत गीता में जो महाभारत हो रहा है, क्योंकि वो एक ही परिवार के हैं तो रिलीजन तो उनकी एक ही हो गई। कौरव भी एक हो गए, पांडव भी एक ही रिलीजन वाले हो गए। तो जब वो लड़ रहे हैं तो वो लड़ाई रिलीजन की नहीं है, एक ही परिवार के हैं। पर कुरान में जिस लड़ाई की बात हो रही है वो 2 समुदायों के बीच है, 2 कबीलाओं के बीच है, जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। और भगवत गीता का जो महाभारत की युद्ध है वो मान्यताओं के ऊपर नहीं है, वो लड़ाई है धर्म और अधर्म के बीच की। तो यहाँ पर इस ट्रांसलेशन में अगर आप रिलीजन की जगह धर्म वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तब आपको मतलब कुछ और निकलेगा, और अगर रिलीजन वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एग्जैक्टली वही दिखेगा जो ये लोग कह रहे हैं। तो कोर डिफरेंस ये है कि धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता। तो ये बात हमको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का अंतर है। और ऐसे ट्रांसलेशन के कारण क्या हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो हम थोड़ा सा बेसिक्स समझें। रिलीजन क्या होता है? रिलीजन जो है किसी समुदाय का एक बिलीफ सिस्टम होता है, उनकी मान्यताओं का एक सिस्टम होता है कि हम ऐसी चीज़ जो है मानते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि सिस्टम किसका है? एक कम्युनिटी का है, किसी कम्युनिटी का है। धर्म की बात करें तो धर्म जो है वो यूनिवर्सल है। नोट कीजिए डिफरेंस, इधर कम्युनिटी की बात है, इधर यूनिवर्सल की बात है। तो धर्म के प्रिंसिपल जो हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं,
और रिलीजन के प्रिंसिपल जो होते हैं वो एक समुदाय के लिए होते हैं, और धर्म का तात्पर्य जो है वो कर्तव्यों से होता है, और रिलीजन का तात्पर्य जो है वो नियम कायदे से होता है जो उनके बनाए हुए हैं। तो दोनों में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। जैसे हम बोलते हैं कि राष्ट्र धर्म, हम बोलते हैं राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, तो इसका मतलब ये हो जाता है क्या कि ये राष्ट्र की रिलीजन है। जब हम बोलते हैं राजधर्म, राजा का धर्म, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि राजा की रिलीजन है। तो जब हम राष्ट्र धर्म की बात करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि राष्ट्र के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं उससे। जब हम राजधर्म की बात करते हैं तो राजा के जो प्रजा के प्रति कर्तव्य हैं वो होता है राजधर्म। जब हम छात्र धर्म की बात करते हैं तो छात्रों का जो कर्तव्य है, यानी कि गुरुओं का सम्मान करना, मन लगा के पढ़ाई करना, तो ये क्या हो जाता है, ये छात्रों का धर्म हो जाता है। जैसे ही हम बात करते हैं पिता के धर्म की, तो पिता का धर्म क्या है, परिवार का पालन पोषण करना, उनको शिक्षित करना, तो ये क्या होगा, ये पिता का धर्म हो गया। तो धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता है। तो ये प्रिंसिपल जो धर्म के हैं वो हैं यूनिवर्सल, तो पिता के लिए समान है, छात्रों के लिए समान है, चाहे वो अमेरिका का हो या भारत का हो। तो फर्क बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ ड्यूटीज से यहाँ पे संबंध हो जाता है, और उधर ड्यूटीज से नहीं है, उधर नियम कायदे जो उन्होंने बना दिए उसको फॉलो करने से है। और एक और चीज देखिए, जैसे कि हम बोल देते हैं कि धर्म अगर कहता है कि स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, रिलीजन भी अगर ये कहता है, तो यहाँ पे मतलब जो है ये हो जाता है कि उनकी पर्टिकुलर कम्युनिटी की जो स्त्रियां हैं उनका सम्मान करना चाहिए। अब आप देखिए, इसीलिए जब भारत में मुगलों वगैरह का शासन होता था तो सभी लोग क्या करते थे, जो दूसरे समुदाय की स्त्रियां हैं उनको हरम में रखते थे, उनको सेक्स स्लेव बनाते थे, जो आज भी होता है ईरान में, सीरिया वगैरह में, अफगानिस्तान में, जो आज भी होता है। तो उनका तात्पर्य क्या है कि हमारी कम्युनिटी के लिए जो नियम बने हैं वो फॉलो करना, और धर्म का तात्पर्य है कि सबके लिए जो है। तो धर्म अगर कहता है कि स्त्रियों को सम्मान करो, तो इसका मतलब यह है कि सभी स्त्रियों का सम्मान करो, चाहे हमारी हो या किसी और की हो। रिलीजन का मतलब जो है वो अलग हो जाता है। और एक और बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि आप नास्तिक होते हुए भी धर्म का पालन कर सकते हैं, आप नास्तिक होते हुए भी राष्ट्रभक्त हो सकते हैं, राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं, आप अच्छे छात्र हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको बिलीवर होने की ज़रूरत नहीं होती है धर्म का पालन करने के लिए, लेकिन आप रिलीजन का पालन जो है नॉन बिलीवर होकर नहीं कर सकते। ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। धर्म के लिए आप नास्तिक हो तो भी आप धार्मिक हो सकते हैं, पर आप रिलीजियस तब तक नहीं हो सकते जब तक आप बिलीवर ना हो। अगर आप नॉन बिलीवर हैं तो आप रिलीजियस भी नहीं हो सकते। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे ही हमारे धर्मों ग्रंथों का जो है गलत ट्रांसलेशन हुआ है, जिसके कारण जो है कुछ इस प्रकार की कंफ्यूजन होती है। तो रिलीजन और धर्म दोनों अलग वर्ड हैं, दोनों का मतलब अलग है। इंग्लिश में जो है दोनों को एक जैसा रख दिया जाता है, यही गड़बड़ हो जाती है। तो जो कंफ्यूजन जो है वो हमको दूर करनी चाहिए। दोनों सेम नहीं है, दोनों में बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही सेपरेट हैं, कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल अलग है। तो ये रही मेरी आज की बात। फिर मिलेंगे। जय हिंद।